अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे कि मास्किंग क्या होती है और मास्किंग के बारे में हम पूरा आज कवर करेंगे टॉपिक। तो मास्किंग हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हम अपने आर्ट वर्क में से कोई चीज़ हाइड कर सकें, कुछ कट आउट कर सकें, थोड़ा बहुत अच्छा सा लुक दे सकें। इसलिए हम मास्किंग इस्तेमाल करते हैं। मास्किंग कई तरीके की होती है। मास्किंग के लिए जो ऑप्शंस होते हैं वो हमें स्ट्रोक के नीचे 3 स्क्वायर्स आते हैं और इन ब्लॉक्स के अंदर 3 तरीके की मास्किंग दिखाई जाती है। पहली होती है ड्रॉ नॉर्मल, जो नॉर्मली हम ये अक्सर नॉर्मली पे ही काम करते हैं हम। उसके बाद आता है ड्रॉ बिहाइंड। जैसे ड्रॉ बिहाइंड अगर हम लगाएंगे और हमारा कोई ऑब्जेक्ट बना हुआ है और हम कुछ बनाएंगे तो वो उसके पीछे ही बनेगा। अब जैसे मैं ब्रश टूल लेकर और कोई दूसरा कलर लेकर पहले इसको डिसेलेक्ट करा और कलर लिया और इसमें इसको मैंने लगाया है ड्रॉ बिहाइंड पर। अब मैं जो भी बनाऊंगा वो सब इसकी पीछे वाली साइड पर बनेगा। अब ये वाइट है तो इसलिए सही से शो नहीं हो रहा है। अब आप देख सकते हैं ये जो बना है पूरा ये इसके पीछे बिहाइंड बना है। ठीक है, तो ये होता है हमारा ड्रॉ बिहाइंड मास्किंग। अब उसके बाद आता है ड्रॉ इनसाइड। ड्रॉ इनसाइड का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ हम जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है उसके अंदर बनाए। अब जैसे मैंने ये ऑब्जेक्ट बनाया स्क्वायर, अब मैं इसको सिलेक्शन टूल से पहले मैंने इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करा। सेलेक्ट करने के बाद ये ऑप्शन ओपन होगा। अगर आप अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट नहीं करेंगे तो ये ऑप्शन ओपन नहीं होगा। ड्रॉ इनसाइड वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे और इसके आसपास आप देख सकते हैं स्क्वायर्स की आउटलाइन आ गई। इसका मतलब कि जो भी कुछ ड्रॉ करेंगे वो सब इसके अंदर ही बनेगा। तो अब जैसे मैं इसके अंदर सर्किल ले रहा हूँ, इलिप्स टूल ले रहा हूँ और कलर चेंज कर रहा हूँ थोड़ा सा। कलर चेंज करता हूँ ब्लैक पर। अब मैं जो भी बनाऊंगा वो सब देख सकते हैं आप इसके अंदर की साइड बन रहा है। कोई भी इसके बाहर की साइड नहीं आ रहा है, जो भी बन रहा है सब अंदर की साइड ही बन रहा है। अब इससे हम काफ़ी अच्छे अच्छे डिज़ाइन बना सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग इसको बना सकते हैं। तो ये बन गया हमारा ड्रॉ इनसाइड मास्किंग। इसका एक और एग्जांपल मैं आपको सिखाता हूँ। आपने देखा होगा कि जब हम बचपन में कुछ बॉल्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो उस पर डिज़ाइंस आते हैं बने हुए। अब जैसे कोई बॉल है ब्लू कलर की और अब हम इसके अंदर ड्रॉ इनसाइड वाला लगा देंगे और इसके अंदर मैं इलिप्स टूल मेरा ऑलरेडी सिलेक्ट है, मैं दूसरे कुछ कलर में इसके अंदर डिज़ाइन बनाना चाह रहा हूँ। ऐसे ऐसे इस टाइप के हम देखते थे बचपन में, जो बॉल्स आती थी उनमें थोड़ा बहुत डिज़ाइंस आते थे। या जैसे अर्थ का लोगो होता है, अर्थ का जो एनिमेटेड लोगो होता है उसके अंदर इस तरीके से यूज़ करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा ड्रॉ इनसाइड वाला मास्किंग। जो उसके बाद जो मास्किंग आता है हमारा क्लिपिंग मास्क। क्लिपिंग मास्क वो होता है हम किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर अपना आर्ट वर्क फिट कर दे। लाइक मेरा ये एक रेक्टेंगल बना हुआ है। ठीक, अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं इसके ऊपर मैंने एक और ये बनाया और इसका मैं कलर दूंगा दूसरा कुछ। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मेरा ये वाला जो हिस्सा है वो इसके अंदर आ जाए। अब मैं इसको सेलेक्ट करूंगा दोनों को और राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है मेक क्लिपिंग मास्क। अब मैं इस पर क्लिक करूंगा, वो इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब जैसे इसके अंदर मैंने पहले एक मैंने ड्रॉ टूल से कुछ बना लेता हूँ। ठीक है, अब मैं इसके अंदर स्क्वायर सेलेक्ट करता हूँ और अब मैं इसको सेलेक्ट करने के बाद मेक क्लिपिंग मैच करता हूँ। तो जितना भी मेरे डूडल्स थे वो एक मास्क के अंदर आ गए, एक स्क्वायर के अंदर आ गए। हम ऐसे ही कुछ भी ड्राइंग टूल से भी बनाकर अपने ऑब्जेक्ट के अंदर कर सकते हैं। अब लाइक अ, मैंने एक ऐसे करके थोड़ा सा डूडल टाइप में डिज़ाइन बनाया। अब मैं इसके अंदर एक सर्कल ले लिया। ठीक है, अब मैं इसको सेलेक्ट कर कर राइट क्लिक करके मेक क्लिपिंग मास्क। अब ये आ गए एक ऑब्जेक्ट के एक शेप के अंदर मुझे ये चीज़ें मिल गई हैं। ठीक है, अब मैं चाहूँ तो इसके अंदर बॉर्डर दे सकता हूँ।
ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्लिपिंग मास्क। अब इसका एक दूसरा एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं एक अपना इमेज इंपोर्ट कर रहा हूँ इसके अंदर फाइल में जाकर प्लेस, और यहाँ से मैं अपना एक ये फोटो सेलेक्ट कर रहा हूँ। कि मेरा थोड़ा हाई रिजोल्यूशन में फोटो है तो इसलिए बड़ा आ रहा है। ठीक है, ये करने के बाद सबसे पहले मैं इसको एम्बेड करूंगा। एम्बेड का ऑप्शन यही प्रॉपर्टीज में आपको मिल जाएगा, इस पर करूंगा। अब ये मेरा कैनवास पर आ चुका है। अब मैं इसके अंदर जितना हिस्सा लेना चाहता हूँ कि जितना हिस्सा मुझे शो हो, तो मैं उतना एरिया इसके अंदर मैंने इतना सेलेक्ट कर लिया है एक ऑब्जेक्ट बनाकर। ये करने के बाद अब मैं सिलेक्शन टूल से इन दोनों चीज़ों को सेलेक्ट करा। सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करा। राइट क्लिक करने के बाद मेक क्लिपिंग मास्क। तो ये मुझे उतना ही हिस्सा मिल चुका है। अब जैसे मैं इसको चाहूँ तो पेन टूल से भी कर सकता हूँ कि मुझे कितना चाहिए। मैं पेन टूल की मदद से इसके सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने इतना हिस्सा सेलेक्ट करा। सेलेक्ट करने के बाद पूरे को सिलेक्शन टूल से सेलेक्ट करा। सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करके मेक क्लिपिंग मास्क ये कर दिया। अब देखिए उतना ऑब्जेक्ट मेरा आ चुका है। ये हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं मीम्स वगैरह बनाने के लिए, या कुछ भी अपना पोस्टर्स वगैरह बनाने के लिए। लाइक अब जैसे मुझे 3 प्लेट्स चाहिए यहाँ पर सजी हुई, कुछ जैसे अगर मैं किसी रेस्टोरेंट के लिए बना रहा हूँ, और स्पेशल डिशेस। ठीक है, मैं इसके अंदर, और इसके अंदर मैं सर्च करूँगा pixels.com। अब मैं इसके अंदर ले लूँगा फास्ट फूड प्लेट्स। तो कुछ मैंने इस तरह का फ़ोटो निकाला है अपने पोस्ट के लिए। तो अब मैं इसको सेव करूँगा सबसे पहले। सेव करने के बाद इसको अपना डाउनलोड डायरेक्टरी सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद अब मैं अपना वापस से इलस्ट्रेटर ओपन करूँगा। ठीक है, अब इसके अंदर मैं प्लेस करूँगा इमेज जो मैंने डाउनलोड करी थी, और इसमें ये इमेज इंपोर्ट कर दूँगा। ठीक है, ये मुझे एक मेरी प्लेट मिल गई है। अब मैं इसको एम्बेड करूँगा। अब प्लेट में से मुझे बस कुछ तरह की डिशेस निकालना है। लाइक मुझे इसमें से एक ये निकालना है, ये चाउमीन निकालना है, और ये वाली डिश निकालना है। अब मैं इसके लिए इसको, या मुझे अगर सिर्फ यही वाली डिश निकालना है तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा। ये मैं सर्कल टूल से कर रहा हूँ। आप चाहें तो एक अगर अच्छे तरीके से करना है तो आप पेन टूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करके मेक क्लिपिंग मास्क, तो मुझे ये उतना ही एरिया मिल गया है जितना मैंने लिया था। अब मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा। अब मैंने इसको सेलेक्ट करा। सेलेक्ट करने के बाद अब मैं, और अगर मुझे लेना होगा, और कोई डिश मुझे अगर लेना होगी तो मैं उसको भी ले सकता हूँ। तो अब मैं ये वाली प्लेट लेना चाहता हूँ। ये इसके लिए मैं पेन टूल का इस्तेमाल करूँगा कट आउट करने के लिए। ठीक है, ये मैंने इसको कट आउट कर लिया। अब मैं इसको सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करके मेकिंग क्लिपिंग मास्क कर दूंगा। तो ये दूसरी डिशेस मेरी निकल के आई है। ये थोड़ा सही तरीके से नहीं है क्योंकि मैं जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूँ। आप इसको अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग ट्राई वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम 2-3 तरीके की डिशेस लगा सकते थे। ठीक है, तो अब इसके अंदर हम, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट बन गया। अब हम इसके अंदर जाकर इसको कुछ इफेक्ट दे सकते हैं। इफेक्ट में जाने के बाद इसको हम दे सकते हैं शेडो इफेक्ट। शेडो इफेक्ट के लिए इफेक्ट में जाने के बाद स्टाइलाइज में जाएंगे। स्टाइलाइज में जाने के बाद ड्रॉप शेडो। ड्रॉप शेडो में अपने अकॉर्डिंग इसे लगा देंगे। तो ये हो गया हमारा क्लिपिंग मास्क। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा इतना।
अब हमने क्या पढ़ लिया? मास्किंग पढ़ ली, काइंड ऑफ मास्क पढ़ लिया, ड्रॉ इनसाइड पढ़ लिया, क्लिपिंग मास्क पढ़ लिया, क्लिपिंग मास्क ऑन इमेज पढ़ लिया, एम्बेड इमेज पढ़ लिया। अब आते हैं हम ओपेसिटी मास्क, ओपेसिटी मास्क ऑन इमेज। ओके, तो अब हम बात करेंगे ओपेसिटी मास्क के बारे में। ओपेसिटी मास्क क्या होता है? सबसे पहले हम जान लेते हैं ओपेसिटी क्या होता है। ओपेसिटी एक, जैसे हमने कोई ऑब्जेक्ट बनाया, हर चीज़ का एक ओपेसिटी होता है कि उसको कितने परसेंट विजिबल होगा हमारी नेक्ड आइज से। अब इसके अंदर 100% लगा हुआ है, इसलिए हमें ये बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। अगर हम इसकी ओपेसिटी कम करेंगे तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का हो जाएगा। अगर हम इसको बिल्कुल ही ख़त्म कर देंगे तो ये हमें बिल्कुल दिखना बंद हो जाएगा। तो ओपेसिटी होता है कि किसी चीज़ को आप कितना देखना चाहते हैं, ठीक है, और कितना दिखाना चाहते हैं, ठीक है। तो अब इसको हम बोलते हैं ओपेसिटी। अब ओपेसिटी मास्किंग कैसे करते हैं? अब जैसे मैं एक रेक्टेंगल मैंने बनाया है और इसके अंदर मैं कलर देता हूँ ब्लू। अब मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ से शुरू हो और आते आते नीचे ख़त्म हो जाए। अभी तो ये बिल्कुल सॉलिड कलर में है, इसकी ओपेसिटी बिल्कुल 100% है, ठीक है। उसके लिए मैंने एक ये अपना सॉलिड कलर ले लिया और एक कलर मैं और लूँगा और उस कलर को मैं फिल में जाकर ब्लैक एंड वाइट वाला इफेक्ट डाल दूंगा, ग्रेडियंट। अब उसको उठाकर इसके ब्लू के ऊपर रख लूंगा और इन दोनों को सेलेक्ट करने के बाद विंडोज में जाऊंगा। विंडोज में जाने के बाद यहाँ से मैं अपना एक ट्रांसपेरेंसी पैनल ओपन कर लूंगा। इस पर क्लिक करूंगा तो एक ये मुझे ट्रांसपेरेंसी पैनल खुल जाएगा। अब मैं इसके ऊपर मेक मास्क पर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं ये एक ग्रेडियंट में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर ये डार्क था, डार्क होते 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 हल्का हो गया ये हो गया हमारा ओपेसिटी मास्क। इसको ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं अपने बैकग्राउंड्स बनाने के लिए, अपने बैकग्राउंड में एक अच्छा सा कलर डालने के लिए। अब मैं इसके ऊपर टैक्स वगैरह लिखूंगा तो बहुत अच्छा लगेगा। तो हम ये चीज़ ज़्यादातर हम इस चीज़ में इस्तेमाल करते हैं। तो ओपेसिटी मास्क के अंदर एक दूसरा एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ कि अब जैसे हम कुछ भी पहले मैंने एक इमेज प्लेस करी बाय होल्डिंग कंट्रोल शिफ्ट पी बटन और मैंने ये इमेज ले ली, ठीक है। अब मैं इसको छोटा कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें कितना पार्ट लूँ, लाइक इतना। पहले इसको एम्बेड करेंगे, उसके बाद अब मैंने इतना पार्ट लगा दिया, ठीक है। अब मैं सेलेक्शन टूल से दोनों को सेलेक्ट करा, राइट क्लिक करा और मेक क्लिपिंग मास्क, ये इसने मुझे दिया पूरा। अब जो यहाँ पे कॉर्नर्स आ रहे हैं ये बिल्कुल एकदम परफेक्ट आ रहे हैं और एकदम क्लियर कॉर्नर्स है। मैं चाहता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा स्मूथनेस आए, इसको मैं हार्ड कॉर्नर्स को कन्वर्ट करना चाहता हूँ स्मूथनेस में। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अब अगर मैं इसको सेलेक्ट करने के बाद मेक मास्क पर क्लिक करता हूँ तब ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, पर वो बात नहीं आएगी क्योंकि इसका जो ब्लू कलर था वो कहीं ना कहीं इसके अंदर आ गया है, ठीक। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, इसको हटाएंगे। सबसे पहले अब हम अपना इमेज इंसर्ट करेंगे जो भी हमें लेना हो, ठीक है। अब मैं इसके अंदर एक ओवल बनाता हूँ जितना साइज मुझे लेना है, ठीक है। मुझे इतना एरिया लेना है। अब मैं सेलेक्ट करने के बाद इसके अंदर डालता हूँ वाइट कलर। याद रखें अगर आप वाइट के अलावा और कोई कलर डालेंगे तो ये चीज़ काम नहीं करेगी, आपको इसके अंदर सिर्फ वाइट कलर ही डालना है। व्हाइट कलर डालने के बाद उसके बाद इफेक्ट में जाएंगे, इफेक्ट में जाने के बाद हमें इसके अंदर गॉर्जन ब्लर लगाना है। इफेक्ट में जाने के बाद ब्लर पर क्लिक करेंगे, ब्लर पर क्लिक करने के बाद गॉर्जन ब्लर, इस पर क्लिक करेंगे और इसका रेडियस कर देंगे मिनिमम 50। अब इसको ओके करेंगे। अब इसको सेलेक्ट करेंगे, पहले इस इमेज को हम एम्बेड करेंगे और अब इन दोनों को सेलेक्ट करा, सेलेक्ट करने के बाद हम करेंगे मेक मास्क। अब आप देख सकते हैं कैसा इसकी साइडों में स्मूथनेस आ रही है। तो ये हमारा पॉसिबल होता है सिर्फ ओपेसिटी मास्क की वजह से, ठीक है। अब इस पर हम क्लिक करेंगे तो ट्रांसपेरेंसी के अंदर दो चीजें आ रही हैं, एक तो ये आ रहा है जो हमने ओवल बनाया था और एक इमेज आ रही है। अगर हम ओवल पे क्लिक करेंगे और इसके अंदर चेंजेस वगैरह दिखाएंगे तो ये जो हमारा चेंज होगा ये हमारा ओवल का रेशियो चेंज होगा कि हम कितना इसको सेलेक्ट कर रहे हैं। हम इसको कम बढ़ती भी कर सकते हैं या तो इसको कम कर सकते हैं या बढ़ा भी सकते हैं। और इसके बराबर में जो है हमारी इमेज, वो हमारी इमेज एडजस्ट होगी कि हम कहाँ रखना चाहते हैं इमेज को अपना, ठीक है। तो इसके अंदर दोनों में डिफरेंस बता दिया है मैंने आपको, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ओपेसिटी मास्क।